Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start lesson number 30. Be a netizen. Netizen. What do you mean by netizen? See, if you have gone through your textbook and all, you can understand it very well. This is related to your computer and all. Okay. ये लेसन जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है. बी अ नेटिजन मतलब जो लगातार इंटरनेट में काम करते रहते हैं, जिसके घर में वाईफाई है, जिनको ज़्यादातर काम उसी से रिलेटेड रहता है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से. दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड सो दोज हु आर डेली वर्किंग अंडर द इंटरनेट एंड ऑल वर्किंग इन इंटरनेट, दे आर कॉल्ड एज नेटिजन. ओके, नेटिजन का मतलब वही है जो पर्सन हमेशा लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो. Have you seen or used a computer? Computers have brought about many changes in the way we do things. One of the most amazing features of the computer world is the internet or the net. So what they are asking in the first parrot, have you ever seen the computer? आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है? Of course yes. अभी तो कंप्यूटर इज बिकम अ नेसेसिटी. स्कूलों में कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, उसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह उसमें टाइप करना है, कुछ काम करना है. तो एवरीबडी नोज द कंप्यूटर. नेचुरली कंप्यूटर हैज़ ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स. कंप्यूटर ने काफ़ी मदद की है हमें. कैलकुलेशन, जो भी टाइपिंग बीपिंग करना है, म्यूज़िक सुनना है, एवरीथिंग इसमें होता है और फास्ट होता है वर्किंग. ओके, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ द इंटरनेट. सबसे अमेजिंग फीचर क्या है? इंटरनेट. क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह नेट से कनेक्टेड रहते हैं और इससे हम लोग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं चीज़ें वगैरह, पिक्चर्स डाउनलोड होते हैं, गाने डाउनलोड किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं. तो इट इज़ थ्रू द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. ये सब चीज़ें हम लोग इंटरनेट से करते हैं. A network is a system of tubes, wires, rods, etc. which are all connected to each other. नेटवर्क का मतलब क्या है? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, जिसमें ट्यूब्स है, वायर्स है, रोड्स है, एक्सेट्रा, विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. ये सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें. द इंटरनेट और द नेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. द इंटरनेट और द नेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. मतलब वो काम करने का जरिया होता है. कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए. इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ द कंप्यूटर विथ वन अनदर. मीन्स द मेनी कंप्यूटर्स आर अटैच टू ईच अदर. एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़े हुए रहते हैं. ये आप लोग ने अगर देखा हो तो हम लोग से एक दूसरे से चैट करते हैं, बेटे बेटा है. ओके, तो यहाँ से हम लोग कुछ टाइप करके भेज देते हैं अपने दोस्तों को, तो वो दोस्त उससे वहाँ से रिप्लाई करता है. कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं. दिस इज ड्यू टू द इंटरनेट. ये एक दूसरे से जोड़ के रखता है हमें. इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ द कंप्यूटर विथ वन अनदर. इट इज़ सो लार्ज दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज इट वन टाइम. यानी नेटवर्क, ये इंटरनेट की वजह से क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वो कैन यूज इट द सेम टाइम. एक ही वक्त में बहुत सारे लोग इस इंटरनेट के ज़रिए काम कर सकते हैं. द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर यूजर्स टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंटरनेट मेक इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर यूजर्स टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन. इट हेल्प अस टू सेंड और गेट द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. ऑल हैव टू डू इज़ टू लॉग ऑन. सिर्फ करना है आपको, लॉग ऑन करना है. दैट इज़ गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट. लॉग ऑन का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को वी जस्ट गिव देम ऑर्डर टू स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट. हमें इंटरनेट यूज़ करना है, इसीलिए हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड लॉग ऑन. Then you may see on the net all the information you need. Naturally, after getting log on, मतलब if you are connected to your internet, then you can find any type of information what you want. The information may be in the form of text, pictures, moving images, or even sounds, speeches, or music. You can also send on your own
information on the net. तो इन्फॉर्मेशन मे बी इन एनी फॉर्म, इट मे बी टेक्स्ट, मतलब लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है. समझो आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में या साइंस के सब्जेक्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में, कभी उसका शुरुआत हुई थी, कब किसने किया था. इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन. लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ मूविंग इमेजेस और द साउंड ऑल्सो, स्पीचेस और म्यूज़िक. पहले लोगों का स्पीचेस वगैरह कभी कहीं पे रिकॉर्ड किया हो तो यू विल गेट दैट ऑल्सो. यू कैन गेट द म्यूजिक ऑल्सो. Once you have gathered or given the information to the internet, you can log off. That is, give instruction to your computer to get disconnected from the net. Okay. Afterwards, after the collecting the information, whatever you wanted, if you are satisfied and you have completed your work, you can just come out or log out. Okay. You can log off from the, means you are giving instruction to your computer to come get out of the इंटरनेट. मतलब से डिस्कनेक्ट होने के लिए हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कि नेट का इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि यू हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट यू नीडेड इट. द इंटरनेट इज लाइक एन ओशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. यू कैन वंडर हाउ वन कैन फाइंड टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ओशन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. What is saying, the internet is like a ocean, मतलब एक समुद्र की तरह है, बहुत बड़ा समुद्र की तरह है. You may wonder how one can find tiny bits of information in this ocean. यानी इतने बड़े समुद्र, जो विशाल समुद्र है, उसके बीच में एक छोटी सी जानकारी आप कैसे हासिल कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा. बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज ये जो आजकल का टेक्नोलॉजी वगैरह इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि बहुत से बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी हमें बहुत आसान आजकल हम समझने लगे. द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक वे ऑफ द वेबसाइट. व्हाट इट इज सेइंग, वेरियस वेबसाइट्स है, आप लोगों को पता होगा. इफ़ यू आर यूजिंग, इफ पेरेंट्स आर यूजिंग, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर एनीबडी इज यूजिंग, वेबसाइट्स होते हैं. वेबसाइट्स में अलग अलग एक चीज़ के इंफॉर्मेशन रहती हैं. तो इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन यू हैव टू गो थ्रू दैट वेबसाइट, वहाँ जाके आपको फाइंड करना है. तो इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन द सिस्टमिक वे. वो भी सिस्टमेटिक वे में उसको लोग ने डाला रहता है वेबसाइट में. किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो वेबसाइट में बड़े सिस्टमेटिक वे में डाला जाता है और लोग उसे वहाँ पे उस वेबसाइट में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट आर प्लेसेस ऑन द नेट. व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट आर द प्लेसेस ऑन द नेट. ये क्या है? जगह है नेट की. ईच वेबसाइट एज इट्स ओन एड्रेस. हर एक वेबसाइट के अपने अपने नाम होते, एड्रेस होते हैं. यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट. अगर आपके पास वेबसाइट के एड्रेस है, नाम पता है, तो उस वेबसाइट में जाके आप ढूंढ सकते हो. दैट इज यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट. द थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब. तो WWW जो है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. द थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म, यानी बहुत सारे वेबसाइट्स मिलके एक वेबसाइट बनता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉल के www.com. ओके. There are special computer programs known as search engines which help us to find the different websites on the World Wide Web. Okay, see what it is. There is a special computer program. A special computer program is done known as search engine. Search engine मतलब आपको ढूंढना है, वो एक सर्च इंजिन है जिससे आपको वहाँ जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के वेबसाइट मिलेंगे. Which help us to find the different website in the world wide. क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो मिलकर एक बनता है www करके, और उसमें जो भी पोजीशन ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, यू हैव टू कलेक्ट इट, यू हैव टू गो टू सर्टन वेबसाइट एंड सर्च इंजिन दैट हेल्प अस टू फाइंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेबसाइट. If you type the word or subject on which you want information, the search engine shows on your screen a list of websites that you have to
that have the information. See what it is. If you type the word or the subject on which you want information, किसी चीज़ में किसी टॉपिक में आपको information चाहिए है तो आप लोग सर्च इंजन में जाकर यू कैन सर्च एंड इफ यू टेल दैट वो सर्च इंजन आपके लिए बहुत सारे वेबसाइट खोलेंगे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट के वो नाम डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्क्रीन एंड गोइंग थ्रू दैट वेबसाइट यू विल फाइंड द information. Looking at the various website is known as the browsing or surfing the net. यानी जो भी वेबसाइट आपके सामने रहेंगे तो दैट इज कॉल्डिंग ब्राउजिंग. ओके, वो स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाता है वॉट एवर टाइप ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, तो आपके सामने डिस्प्ले होगा तो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउजिंग और द सर्फिंग. और हम वो अलग अलग तरह के वेबसाइट में जाके आपने को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं. बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. एक ही टॉपिक पे बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं एक ही टॉपिक पे एक ही चीज़ के ऊपर. ओके, तो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं दैट यू कैन कलेक्ट. ओके, you can get many types of information regarding any one topic. A website is like a book or a magazine, but you cannot make changes in a book once it is printed. It is possible to change the text or pictures of website as many times as you like. So makers of website can update a website. What it is given in this passage? A website is like a book. What is that? Website is like a book or a magazine, but you cannot make changes in the book once it is printed. Means whatever it is given on the website, we can't change it. जो वेबसाइट में लिखा हुआ आता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसा रहता है वैसे. It is possible to change the text or the picture on the website. पर से हमें टेक्स्ट या पिक्चर्स को और पिक्चर्स को वेबसाइट में चेंज करते हैं as many times as you like. सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट. यानी अगर इसमें चेंजेस चाहिए रहता है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन करेक्ट एडवांस लेटेस्ट जैसा फाइंड करना था तो यू हैव टू अपडेट इट. उसको हम लोग कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते, अपडेट किया जाता है. मतलब आपको अभी जो हुआ उसके थोड़ी देर के बाद क्या चेंजेस उस टॉपिक पे आए यू कैन अपडेट इट. तो यू कैन कम टू नो द एडवांस इंफॉर्मेशन ऑल्सो. दिस इज वॉट इज अपडेटिंग. Okay, see I have explained this one page. I hope you understood what it is. आपको समझ में आया होगा क्या है इंटरनेट एंड ऑल. Remaining part of the lesson I will be explaining you in the next lecture. So thank you.